ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा यस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो अभी क्या था, कैरिंग दैट थिंग फॉरवर्ड। और उद्धव, आपको याद होगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप 3 आवर्स का हेयरिंग करोगे, जो कि आपने मेरे को उसका फीडबैक नहीं दिया। मुझे भी याद है कि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, और मुझे ये भी याद है कि मैंने आपको क्या उत्तर दिया था ये प्रश्न का, कि आप जब तक 3 घंटे की हेयरिंग नहीं करोगे और आप मेरे को रेगुलर रिपोर्ट नहीं भेजोगे 3 घंटे का हेयरिंग मैं कर रहा हूं, या हेयरिंग स्लैश रीडिंग, 1.5 घंटे का हेयरिंग तो 1.5 घंटे का रीडिंग, मतलब टोटल 3 आवर्स का हेयरिंग रीडिंग नहीं करोगे, तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दूंगी। ठीक है? और मैं अभी भी नहीं दूंगी। सो द कमिंग बैक टू द थिंग इज कि कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट थिंग, कि जनक महाराज जो थे, ही सेड कि क्या कर लूंगा। श्रेयस, आपका ऑडियो ऑन, प्लीज उसको बंद कर लो। इट इज कॉजिंग अ बिट ऑफ डिस्टर्बेंस। सो जनक महाराज जो थे वो कह रहे थे कि मेरा घर अगर जल गया है, सब अग्नि के उसमें हो गया है, तो मैं इसमें कर क्या सकता हूँ। पीपल आर सेव्ड, है ना, थिंग्स आर ओके, व्हाट कैन आई डू। कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे जो चीज में इंटरेस्ट है मैं वही सुनू ना, मुझे भागवतम में। सो आप वही चीज में अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दोगे जिसमें इंटरेस्ट होगा। आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा उद्धव, जब आपको आपको पता चलेगा कि आप कर किसी रहे हो, वाई आर यू डूइंग इट, किसके लिए पढ़ रहे हो, क्या है, क्या रीजन है। until and unless you develop a higher taste, तो आप उस चीज में टिक नहीं पाओगे। और वो कैसे होगा? विद द रेगुलर प्रैक्टिस। इट वॉज द रेगुलर प्रैक्टिस। परीक्षित महाराज, थ्रू आउट हिज लाइफ ही हर्ड अबाउट कृष्णा, थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज हेयरिंग अबाउट कृष्णा। परीक्षित महाराज ने ना, फ्रॉम द वूम उनको सब यही बोलते थे, अरे तुमको पता है, तुमको भगवान ने बचाया, तुम माता उत्तरा के गर्भ में थे, और माता के उत्तरा के गर्भ में रह के भगवान एकदम थम के जितना बन के तुम्हें अश्वत्थामा के जो क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र से बचाया। एंड परीक्षित महाराज वाज लिसनिंग, अच्छा मुझे बचाया, ऐसा दिखता था, कौन था। सो परीक्षित महाराज ऑल्सो वेंट टुक माता उत्तरा वेन ब्रजनाथ ने भगवान के विग्रह बनाए, माता माता बताओ ना भगवान कैसे दिखते थे। अच्छा, ये मदन मोहन के श्री चरण भगवान के चरण जैसे हैं। ओ, ये गोपीनाथ का जो वक्षस्थल है वो भगवान के वक्षस्थल जैसा है। ओ, ये गोविंद देव जी का जो फेस है ये भगवान के फेस जैसा है। वाओ माता, दैट इज सो। तो ही हैड दैट टेस्ट, ही हैड दैट क्यूरोसिटी, ही हैड दैट कि मुझे जानना है, इंक्विसिटिवनेस, कृष्ण के बारे में जानना है, जो उन्होंने थ्रू आउट लाइफ कल्टिवेट किया। तभी तो वो एंड के 7 डेज ही कुड लिसन अबाउट कृष्णा। अदरवाइज हाउ कुड ही हैव लिसनड अबाउट कृष्णा? नो, इट वाज। एंड देन यू गो टू रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी वॉज फॉर हेयरिंग अबाउट कृष्णा। उन्होंने कभी देखा नहीं, फेसबुक का थोड़ा सा जमाना था उस समय, है ना, उनको डीएम कर दिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। ऑल शी वॉज डूइंग, वो पंडितों के बारे में शी वॉज लिसनिंग, पुरोहित पंडित, द राज ऋषिज, द ऋषिज, द ऑल द
sadhu, she was listening, she was doing their sangha, and then अरे द्वारका में कृष्णा, he's like this, वो ऐसे, उनके गुण रूप लीला सब बखान हो रहा था ना, और उनका बखान सुन के रुक्मणी देवी lost her heart. That why we don't have interest in chanting, reading, and doing other activities, it is because we are not properly hearing about Krishna. अगर मैं कहूँ think about utopia, until and unless you hear about utopia, you can't think about utopia. हमें हमें नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि वी गेट बोर, हमें नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारा वी लूज द इंटरेस्ट. बट आप सोचो कि अरे मैं प्रभुपाद के वैसी, मेरे को मैंने 4 बुक लेके आई कृतिका से. One is our family business, that is about Prabhupada and book printing. Then the one book that I'm reading is the Nectar of Srila Prabhupada. प्रभुपाद के लाइफ में से डिफरेंट डिवोटीज को जो थोड़ा थोड़ा उनके साथ रही लीला याद है. द इंटरव्यूज, एकदम एग्जॉस्टिव इंटरव्यूज लिए गए थे प्रभुपाद के डिसाइपल से. हर प्रभुपाद का पल 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 की खबर जो है उसमें एज अ छपी हुई है. एंड इट इज सो बुक. सो नाउ आई एम रीडिंग दैट बुक विद इंटरेस्ट, की इमेजिनिंग कि हमने प्रभुपाद का संग नहीं किया, वी हैव नेवर मेट प्रभुपाद, है ना. सो आई एम इमेजिनिंग एज इफ कि ये मेरी लीला जो हो रही है मेरी आंखों के समक्ष हो रही है. एंड आई एम सीइंग कि प्रभुपाद डांट रहे हैं, और प्रभुपाद वन ऑफ द थिंग ही इज टीचिंग कि प्रभुपाद पानी कैसे पीते थे, ऐसे टम्बलर ऊपर जाके, द लोअर part of the glass is not touching his lips and the water is going down, and he is just, everything is described in that book इतना अच्छे से. I am amazed, आई एम टोटली अमेज्ड. और ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद समक्ष सामने है ये सारी चीजें. सो हाउ कैन वी डू अ संग ऑफ अ पर्सन व्हेन वी हियर अबाउट इट. हमें सेलिब्रिटी क्रश कैसे आता है ना. शाहरुख खान के बारे में सुन सुन के आता है ना. दीपिका पादुकोण के बारे में सुन सुन के आता है. सो उसी प्रकार कृष्ण पे क्रश कैसे आएगा, उनके बारे में सुन सुन के, प्रामाणिक सूत्र से सुन सुन के. और प्रामाणिक सूत्र से सुनते सुनते टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जो नीचे लिखा हुआ है कि सहेजिया नहीं बनना, कि है ना, सहेजिया नहीं बनना कि हम तो कृष्ण की गोपी हो गए, अरे कृष्ण हमारी जो बैया मरोड़ दी, हाय दैया, ओ मोरी मैया, मेरे खूटे से बंदी गैया, लल्ला ने मेरी आज मरोड़ दी कलैया. ये नहीं करना. यू डोंट हैव टू बी सहेजिया, है ना. शास्त्र, प्रमाण, साधु संगा, फिलोसफी, ये करके तब हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे. अपना मेंटल कंकॉक्टेशन नहीं लगाना. मैंने ऐसे सोचा माता जी, मैंने ऐसे सोचा माता जी, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी. गेटिंग माय पॉइंट. सो इसीलिए हमारा भगवान में इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए हम भगवान के बारे में जो है समझ पाएंगे. So shall we resume to our reading? पढ़ा था. हाँ. भगवत भक्ति की 3 श्रेणियां हैं. भक्त के उदय की प्रारंभिक श्रेणी, द्वितीय भागवत सेवा की सिद्धि, एवं अंत में भगवत प्रेम की प्राप्ति. सो देयर इज द तीन तीन जो है 3 श्रेणियां हैं कि भक्ति के उदय की प्रारंभिक श्रेणी मतलब भक्ति हम शुरू कर रहे हैं, और द्वितीय है भागवत सेवा की सिद्धि, मतलब वी आर फॉलोइंग द कोर्स. सो फर्स्ट इज गेटिंग एन एडमिशन इनटू द कॉलेज that has been affiliated by the Krishna himself, and then following the regulative principle of that college कि क्या क्या हमें वैसे वैसे करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है वो. And third is getting the degree out of that college,
कि कैसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो तीन चीजें क्या हो गई, गेटिंग द एडमिशन, फर्स्ट इज फाइंडिंग अ राइट कॉलेज फॉर योर सेल्फ, सेकेंडली एंड गेटिंग योर सेल्फ एनरोल्ड इन टू इट, सेकेंड इज फॉलोइंग द कोर्स डिटेल्स कि क्या उसका कोर्स डिटेल्स है, कैसे करना है, एंड द थर्ड इज गेटिंग द डिग्री आउट ऑफ इट। ठीक है। ऐसे ही हम किसी टॉम डिक एंड हैरी कॉलेज में नहीं घुस जाते, अरे ये सड़क पे कितनी अच्छी लाल बिल्डिंग लग रही है, इसी में घुसते हैं, इसी में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करते। वी डू आर एंड डी, रिसर्च करते हैं कि कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, फीस कितना है, कैंपस में बच्चे कैसे हैं, क्राउड कैसा है, टीचर्स का फैकल्टी कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है। सो एवरीथिंग वी मैच एंड देन वी गेट आवर सेल्फ एनरोल। उसी प्रकार से पहले एनरोल करो कि कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है। कृष्ण भगवान है तो अब कृष्ण भगवान कहाँ पे है, वैष्णविज्म के 4 संप्रदाय हैं, उसी में से रस्सी पकड़ के जाना है। सो दैट इज, एंड देन यू फॉलो द कोर्स, वंस यू एंटर देन यू फॉलो द कोर्स। देन यू कांट डू माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और यू कांट डू दैट कंजक एंड थिंग्स। इट इज गुड, इट इज इन द वैदिक सर्कल, बट जब तुम कर रहे, तुमने मेडिसिन में एनरोल कर लिया है, मेडिकल में एनरोल कर लिया है, तो तुम कॉमर्स की किताबें क्यों खोलोगे, या आर्ट्स की किताबें क्यों खोलोगे। जो तुम्हारा कोर्स बुक है ना, उतना ही करो ना, उतना भी कर लो तो गनीमत है। हमारा तो नहीं होता था भैया, साल के एंड तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता था, एग्जाम के आखिरी दिन तक रगड़ा खा रहे होते थे। अभी अगर आप लोगों में से कोई आइंस्टाइन है या कोई सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसका आईक्यू लेवल एकदम 360 डिग्री से भी ऊपर है, तो ठीक है, आप तब करो ना। वी आर विद द स्मॉल आईक्यू, स्मॉल लाइफ स्पैन, तो जो कोर्स है उसी को खोलो ना, इधर उधर की किताबें क्यों खोलनी। नहीं माता जी बस तक वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ब्लेस यू, गुरु जी के पास चले जाते हैं या वहां चले जाते हैं। ऑल्दो इट इज गुड इन टू द वैदिक सर्कल, पर ये तब तक है जब तक आपने एनरोल नहीं किया। वंस यू एनरोल्ड इनटू अ कॉलेज, पड़ोसी के कॉलेज की जाके किताबें क्यों खोलनी, किसने किया भैया, मुझे बताओ। कि आपके कोर्स बुक अलग होती थी स्कूल में, और फिर आप दूसरे व्यक्ति की कोर्स बुक में जाके दूसरे स्कूल की कोर्स बुक लाके पढ़ते थे क्या, करते थे क्या? एनीवन हु हैव डन दिस? सो क्यों करना? सो देन सेकंड स्टेप इज फॉलोइंग द कोर्स, एंड थर्ड स्टेप इज गेटिंग द डिग्री। नो शिट बिजनेस, नो नॉनसेंस। आए क्यों हो? कृष्ण प्रेम के लिए। और कब तक रहोगे? जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो अभी तक वट एवर आई हैव टोल्ड यू, इज इट ऑल क्लियर एवरीवन? yes or no, are we all on the same page? सारे लिखो जय माता दी, जल्दी जल्दी लिखो जय माता दी। उद्धव को दूसरी यूनिवर्सिटी में कोर्स करवाओ। अनिकेत भी जाएगा उद्धव के साथ। नहीं, उद्धव ने यस माता जी लिखा है, अनिकेत जाएगा, अनिकेत सिंह। अच्छा हाँ, मैं भी तो माता जी हूँ ना, जय माता दी भी तो कर सकता हूँ, मेरे को भी तो कर सकता हूँ। मुस्कान कह रही है मैं कैसे पीछे रहूं, आई विल ऑल्सो गो। भगवत भक्ति के उदय की विधियां 9 है। अब भगवत भक्ति का वो कोर्स क्या है, उसकी 9 विधि हैं। वो क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि। कौन बताएगा नवदा भक्ति? ये तो भैया रट्टा होना चाहिए। अनम्यूट करके कौन बोलेगा या लिखेगा? हाँ बताओ अनिकेत, कौन सा वाला बताए? हाँ बोलो उद्धव, तुम बोलो, अनम्यूट करके बोलो। स्टार्ट, से अगेन, से, बोलो उद्धव। अनिकेत आप बोलो। बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ।
से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम विष्णु। विष्णु नहीं, स्मरणम भी तो आएगा। हाँ हाँ, श्रवण, स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम। हाँ, स्मरणम भूल गए तुम। स्मरणम विष्णु, फिर अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, फिर आत्मनिवेदनम, नहीं, दास्यम, साख्यम और गलत बोल रहे हो। आत्मनिवेदनम। तुमने दो भूल गए, दास्यम भी भूल गए। सब श्रवणम, बोला माता जी, सब बोला। स्मरणम तो नहीं बोले तुम, तुमने बोला माता जी मैंने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु बोला तुमने। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अच्छा, और उसके बाद अर्चनम, वंदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, मेरी गलती, आई एम सॉरी। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी में इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। श्रद्धा भक्ति सहित श्रवण तथा कीर्तन करने की प्रकृति अनर्थों की शनै शनै निवृत्ति हो जाती है। यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि हम भगवान का श्रवण करते हैं या हम भगवान का कीर्तन करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ होते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को लीव करने लगते हैं। जैसे 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 भक्त का विश्वास भक्ति में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वह उच्च स्तर का सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में आश्वस्त होता जाएगा। इस प्रकार भक्ति के दृढ़ता पूर्वक युक्त होकर तथा अपनी भक्ति विशेषक रुचि का परिवर्धन करके भक्त का आकर्षण तथा परमानंद अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति जनित आनंद का अनुभव भगवान प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में ही होने लगता है, फिर निरंतर श्रवण कीर्तन के भाव से परिवर्धित होकर भक्त भागवत प्रेम का नाम धारण कर लेता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इवन जैसे जैसे हम स्मरण और कीर्तन करते हैं ठाकुर जी का, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे हृदय में जितने भी कल्मश होते हैं या जितने भी हमारे जो भी अवगुण है, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद इसी स्थिति में भी हम जो है भगवान का आनंद, मतलब भगवान के साथ जो आदान प्रदान होता है, उसका आनंद ले सकते हैं। कई बार चांटिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है, कई बार चांटिंग करते हुए आंखों में से अश्रुपात हो जाता है, कई बार ऐसा मतलब इट कम्स एज अ फेस, लेकिन इट डज नॉट परमानेंटली स्टे। इवन दैट इज कॉल्ड द शैडो नेम। क्या होता है, नामाभास। नामाभास के स्तर पे भी मतलब हमें भगवान के साथ जो आदान प्रदान करने का जो रुचि होता है वो आ जाता है। और प्रभुपाद इसी चीज को कह रहे हैं। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते जाएं, निरंतर ये कार्य करते जाएं, अगेन एंड अगेन ये कार्य करते जाएं, तो फिर क्या होगा, हम भगवत प्रेम को धारण कर देंगे। बचपन से लेके आज तक आप जो भी कार्य लगातार रेगुलर बेसिस पे करते हो, बार बार करते हो, तो वो आपको आंखें बंद करके भी वो कार्य आप कर सकते हो, है कि नहीं। यू बिकम सो प्रोफिशिएंट, यू बिकम सो एक्सपर्ट इन दैट थिंग। और ये मैंने पहले भी बताया था, एनीथिंग वेयर यू हैव गिवन 10,000 आवर्स, उसमें आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे। दैट इज द रूल ऑफ 10,000 आवर्स, है ना। ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। तृतीय श्रेणी में दिव्य भगवत प्रेम की प्राप्त होने पर क्रमशः राग, अनुराग भाव तथा अंत में परमोच्च महाभाव की प्राप्ति होती है। इन अवस्थाओं में क्रमशः उन्नति गढ़ने के रस के धनीभूत होने के समान है। सर्वप्रथम गन्ने का रस द्रव्य रूप में होता है, बाष्पीकरण से खांड में बदला जाता है तथा अंत में अत्यंत घनीभूत होकर शक्कर
आदि बन जाता है। जिस प्रकार गन्ने का रस एक से दूसरी अवस्था में उन्नत होता है, उसी प्रकार दिव्य भगवत प्रेम विभिन्न अवस्थाओं में क्रमशः उन्नत उज्जवल होता रहता है। हमने ये पहले भी बात करी थी कि कैसे आप अगर जब आप प्रेम पा लेते हो तो प्रेम वहीं पे रुकता नहीं हो, स्नेह आता है, उसके बाद राग आता है, अनुराग आता है, फिर भाव आता है, फिर महाभाव आता है। जिस प्रकार गन्ने के रस को कंडेंस कर दो तो वो पहले गुड़ बन जाता है, एकदम इकट्ठा होकर गुड़ बन जाता है, उसको और कंप्रेस और कंडेंस कर दो तो वो क्या बनता है, मिश्री बन जाता है, उसको और कंडेंस बन कर दो तो शक्कर बन जाता है। तो जिस प्रकार गन्ने का रस अपना फॉर्म चेंज करता है, अभी क्या है, गन्ना खाना मुश्किल है, दांत बहुत तंदुरुस्त होने चाहिए, पहले उसका छिलका छीलो, उसके बाद उसको दांत से खाओ, फिर उसको चबाते जाओ एंड देन द रसा कम्स, है ना। अभी गुड़ क्या है, मोर पोटेंट, ऐसे बड़ा सा गांठ है गुड़ का, उसको छोटा पीस में तोड़ के मुंह में डाला एंड देन यू आर जस्ट स्वेलोइंग लाइक अ टॉफी, ऐसे करके देन उसका मीठापन आता है। बट देन अगर उस गुड़ को और कंडेंस कर दो तो मिश्री बन जाता है। अभी मिश्री को भी क्या होता है, वो गट्ठे की फॉर्म में आती है, उसको तोड़ोगे और खाओगे, मतलब मेहनत लग रही है ना हर काम में। और फाइनली जब वो शक्कर में बन गया तो शक्कर में तो आपको कोई मैनुअल पावर करनी ही नहीं, बस यूं डाला और वो अपने आप ही टंग पे डिजोल्व हो जाती है, तो कोई काम नहीं करना। सो इट बिकम्स की मतलब अभी क्या है, जब आप अनुराग की स्टेट पे है तो मेहनत लग रहा है, राग की स्टेट में इट बिकम स्पॉन्टेनियस, इट इज ऑलवेज रिमेम्बरेंस, यू नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद इट। तो आपको बार बार अपने माइंड को कहना कृष्ण का स्मरण कर, माइंड जा रहा है कोरियन मूवीज, कृष्ण का स्मरण कर, माइंड जा रहा है चलो मूवी देखा है, कृष्ण का स्मरण, अभी क्या करना है, अभी पावर लग रहा है। बट देन व्हाट हैपन, इट बिकम स्पॉन्टेनियस, जैसे जैसे आप और बढ़ते रहते हो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। हाँ, कुछ भी देख रहे हो तो भगवान का स्मरण आ गया, ब्लू कलर का क्लोथ देख रहे हो और राधा रानी का साड़ी इतना ऐसा ही होगा ना, इसी कलर में होगा, है ना, बादल आ रहे, ओ भगवान का कलर यही है क्या, यही होगा, है ना। सो ऐसे ऐसे क्या होता है, आपका राग स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस आता है, देन आप उसमें ही लिव करते हो, आपको कोई रिमेम्बरेंस की भी जरूरत नहीं होगी, यू लिव इन दैट रियलिटी, है ना। लाइक वी आर लिविंग इन द रियलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, हम एक फॉल्स रियलिटी में नहीं रह रहे। ओ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ वुमन, आई एम आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, तो ये डिफरेंट 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 रियलिटी में हम रहते हैं कि नहीं रहते। सो when you become so spontaneous in the love of कृष्णा, आप उस रियलिटी में ही रह रहे हो, ओ ये कृष्णा ने ऐसे की, सो देन द एफर्ट आपकी तरफ से कम हो जाते हैं, है ना। जैसे शुगर केन के रस को प्रोसेस कर करके वो अल्टीमेटली खांड बन जाता है और अल्टीमेटली चीनी बन जाता है, एंड यू जस्ट होल्डिंग द चीनी एंड यू पुटिंग ऑन द टंग एंड नो एफर्ट, no effort, it just get dissolved and giving you that rich flavor, tasty meetha meetha rich flavor. So getting my point, are we on the same page everyone? Please type yes or no, everyone, जल्दी जल्दी, बौद्ध अनिकेत, बौद्ध जातिन, वन मुस्कान, जल्दी 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 लिखो। सो गेटिंग माई पॉइंट, तो कृष्ण का इवन जब हमें डिग्री भी मिल जाती है तो हम वो चीज करते रहते हैं ना, तो डिग्री के बाद भी तो आगे पीएचडी होती है, आप पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो, डबल पीएचडी कर सकते हो, ट्रिपल पीएचडी कर सकते हो, रुकने को किसने कहा है, हु हैज आस्क्ड यू टू स्टॉप, डोंट स्टॉप, ठीक है। वस्तुतः भक्त के शुद्ध सत्व में आरूढ़ होने पर ही स्थिर रहना संभव है, अन्य स्तरों पे स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती, वहां से गिर जाना संभव है। भक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित हो जाने पर पतन का भय सर्वथा समाप्त हो जाता है, इस स्थिति को स्थाई भाव कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, यू जस्ट राइट दिस वर्ड कि स्थाई भाव क्या है, ये आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज आर गौड़िया वैष्णव सीक्रेट, दिस इज आर गौड़िया वैष्णव
topmost thing that we are going to achieve is called the sthai bhav. है ना? And the Prabhupada is giving this in the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. And this is something when you read Jaiv Dharm and multiple Goswami's literature, then you understand what is Thai Bhav. And Prabhupada is chewing everything and giving us the thing जो हम बड़े आसानी से करें in just a book, the teachings of Lord Chaitanya. ना? सो जब हम भक्ति में और आरूढ़ आगे 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 हम बढ़ते रहते हैं, देन हमारा जो स्थिति होती है, वी बिकम कांस्टेंट. अभी आर रेस्टलेसनेस बिकम्स लेस. अभी क्या है, अभी तक हमने एडमिशन ही नहीं लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर रेस्टलेस ऑन द स्टेज. मैं माता रानी को छोड़ के गलती तो नहीं कर रहा, मैं शिवलिंग पे जल ना चढ़ा के, मैं 16 सोमवार रखती थी, मैं 16 सोमवार छोड़ के गलती तो नहीं कर रही. हाय हाय कहीं मेरे पति में डिफेक्ट ना आ जाए, हाय हाय कहीं पत्नी डिफेक्टेड ना मिल जाए, रख लूं ना रखूं, कृष्ण पे विश्वास करूं. ये इस्कॉन वालों ने तो बड़े धर्म संकट में डाल दिया है ना. अरे नहीं नहीं यार, सरस्वती माता से तो पेन पढ़वा के एग्जाम लिखती हूँ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा. कृष्ण का कैसे, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेस्टलेसनेस. स्थाई क्या होता है, परमानेंट, इन वन पोजीशन. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रेस्टलेसनेस, स्टेशनरी, परमानेंटली इन वन पोजीशन. जब किसी को बुखार होता है ना, हम पूछते हैं बेचैनी हो रही है, हाँ डॉक्टर साहब बहुत बेचैनी हो रही है, ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, बस बेड में इस करवट उस करवट, नींद नहीं आ रही, इस करवट उस करवट, ऐसा ही चलता रह रहा है, डॉक्टर साहब हालत बहुत खराब है, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प. तो दिस इज अ डिसीज स्टेट. रेस्टलेसनेस इज अ डिसीज स्टेट. क्या लूं, ये कपड़ा लूं, पिंक वाला लूं, येलो वाला लूं, ब्लू वाला लूं, ग्रीन वाला लूं, ये मोबाइल लूं, वो मोबाइल लूं. दिस इज ऑल कॉल्ड रेस्टलेसनेस, मटेरियल रेस्टलेसनेस. अभी आप फिर से, आपने एक जगह एडमिशन ले लिया, नाउ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, नवदा भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो कोर्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे चुल मचती है, यार मुझे तो कीर्तनिया बनना है, मैं तो मृदंग सीखूंगा, जुम्मा जुम्मा 15 दिन मृदंग से, अरे मेरे को तो डांस करना है, मैं तो डांस करूंगा. मृदंग गया भाड़ा में, अब डांस करने जा. नहीं नहीं मुझे तो गार्लैंड बनाने हैं ठाकुर जी ने, मैं गार्लैंड बनाऊंगी, बस बस अब डिसाइडेड पक्का बिगड़. अरे ये फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही मेरे को, मैं तो सिर्फ लीला ही सुनूंगा, भगवान की दामोदर लीला सुनूंगा, मुझे नहीं सुननी ये फिलॉसफी की भगवान ने अपने व्हाइट दांत रेड लिप से क्यों दबाए. अरे दबाए, भगवान है, इंडिपेंडेंट है, जो करे हमको क्या, हमारे थोड़ा ना दबा रहे हैं, अपने दबा रहे हैं. नहीं नहीं फिलोसफी सुनो कि वाइट टीथ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेड लिप्स क्या रिप्रेजेंट, नहीं 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 नहीं. आप लीला सुनाइए कि मैया ऐसे भागी, मैया, अरे बड़ा लाला ने नटखट था, लाला मैया को नचा डाला, सारे मैया के फूल उतर गए, ये सुनाइए, ये मजा है ना. अब ये मत समझाइए कि राधा रानी का तत्व क्या, अब ये बताइए कि राधा और कृष्ण में हुआ क्या, है ना. और हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो, नो, ये थोड़ा ना करने. दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल रेस्टलेसनेस. क्या करे, कैसे करे, किधर जाए, क्या नहीं करे. अरे नहीं, एवरीथिंग को करो जो जिस टाइम पे अवेलेबल है. बीच का बिच्छू की मेंटालिटी रखो अपनी. अभी क्लास चल रही है तो 100% अनडिवाइडेड अटेंशन टू द क्लास. अभी गार्लैंड मेकिंग चल रही है, 100% अनडिवाइडेड अटेंशन टू द, जहां ठाकुर जी जिस सेवा में प्लेस कर दें आप. डोंट बी रेस्टलेस. नहीं नहीं मैं तो गार्लैंड की सेवा ही करती, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ कीर्तन सेवा करती, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ लीला कथा सुनी, नो. बीच का बिच्छू बनो अपना. जितना जितना हम अपना इंडिपेंडेंस रखते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं जितना करते हैं, उतना ही हम शीप बन जाते हैं. और जितना हम बीच का बिच्छू मेंटालिटी रखते हैं, ठाकुर जी वेयर यू हैव टू प्लेस मी, मुझे कोई सेवा में डिस्टिंक्शन नहीं है, बर्तन मंजवा लो, माला बनवा लो, जो आपकी इच्छा है वो करो. दैट इज कॉल्ड द स्थिरता. नहीं तो मन में चल रहा है कि कीर्तन करना है और बैठ के फिलोसफी सुन रहे हो, तो मन क्या रेस्टलेस रहेगा, अरे खत्म क्यों नहीं होता, अभी क्या टाइम है, अरे क्या नहीं, और नींद का झपकी आ जाएगी.
गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट वी वर इन द मटेरियल रेस्टलेसनेस, कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन सा क्या करूं, कौन सा मोबाइल लूं, कहाँ जाऊं, माता रानी को पकड़ूं, ब्लेस यू गुरु जी को पकड़ूं, साईं बाबा को पकड़ूं, किसको? देन वंस वी टेक एन एडमिशन, देन फॉलोइंग द प्रोसेस, नवदा भक्ति के प्रोसेस में, देन वी आर गेटिंग रेस्टलेस। क्या करूं, कैसे करूं, मेरा मन क्या चाह रहा है? अरे भैया, एक इंद्रिय तृप्ति से बच के आए हैं तो दूसरी इंद्रिय तृप्ति कैसे करोगे? पीपल एंटर इनटू द फील्ड ऑफ भक्ति टू enjoy also, and there every lecture there is a distinction, they say कि you have to focus on the Krishna's enjoyment। नहीं नहीं माता जी, मैं तो कीर्तन ही कर, नहीं नहीं माता जी, मैं गार्डन में नहीं आ सकती, नहीं मेरे को कीर्तन ही अच्छा लगता, नहीं। नो, अभी क्या हो गया? अभी तो तुम कृष्ण भोगी बन गए, गुरु भोगी बन गए। अरे पता है मेरे गुरु महाराज कौन है? मेरे गुरु महाराज तुम्हारे गुरु महाराज से बड़े हैं, उन्होंने ज्यादा चमत्कार की। अब गुरु भोगी हो गए। जो इंद्र तृप्ति बाहर करते थे, अब वो तुम यहाँ पे कर रहे हो। सो दैट बिकम स्पिरिचुअल रेस्टलेसनेस। ये भी रेस्टलेस हो गए। देन द थर्ड पार्ट कम्स एज कि जब कृष्ण प्रेम, आप भाव स्थिति पे जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से श्रवण कीर्तन किया है, अब भाव आ गया, देन यू आर लाइक कि हमसे अच्छा कौन, हम है सिकंदर, है ना? और तो अब हम अकेले जाके जंगल में मंगल करेंगे। जंगल में जाएंगे, अकेले करेंगे, बिल्कुल ऐसे हम तो एकदम शुद्ध भक्त हो गए। चले जाओ भरत महाराज की तरह जंगल में, चले जाओ। वॉज द डियर फॉर द फॉल डाउन ऑफ भरत महाराज? नो, दैट वॉज द लैक ऑफ एसोसिएशन। भाव स्थिति पे भी जाके गिर सकते हो। तीनों स्तर, कौन से भगवान को करे, कहाँ एडमिशन ले, उसमें तो आप ऑलरेडी मटेरियल में रेस्टलेस हुए हुए। देन वंस यू आर इनटू द नवदा भक्ति, वहां से भी गिर जाओगे, नहीं नहीं मजा नहीं, माता जी ने मेरे को डांट दिया, हाँ मैं इतना अच्छा कीर्तन कर रहा था और मेरे को कह रही है गधे की तरह गा रहे हो, हटो यहाँ से। माता जी ने जैसे वो आर्टिस्ट का कहानी सुनाया ना, प्रभुपाद ने उसे मना किया ना कि डोंट कॉन्कॉक्ट योर ओन आइडियाज, अपने बंगाली में लाइंस मत लिखो, अपने हिसाब से वो ड्राइंग्स मत बनाओ, अपने हिसाब से कृष्णा राधा रानी का पल्लू उठा रहे ये मत लिखो, मत करो। ये टुक इट ऑन एज ईगो, मुझे मना करते रहते, खुद अपने आप को बहुत समझते हैं, मैं तो इनसे भी बड़े गुरु के पास जाऊंगा, उनसे दीक्षा लूंगा। ब्रज में गए, वृंदावन के राधा कुंड के बाबा जी से जो कि सही जिया थे उनसे ले लिया। अभी क्या हुआ? ह्यूमन लाइफ, नो फिलोसफी, ओनली सेंटिमेंट। बोट वहीं पे डूब गई भैया। सो रेस्टलेसनेस, अगेन भक्ति में फॉल डाउन भी आ सकता है, नवदा भक्ति प्रैक्टिस करते हुए। और थर्ड स्टेज पे जो भाव स्थिति में भी पहुंच जाते हैं, जैसे भरत महाराज वॉज इन द भाव स्थिति, भरत महाराज वॉज इन द भाव, ही हैड दैट स्फूर्ति ऑफ कृष्णा, बट व्हाट हैपेंड, दैट स्फूर्ति चेंज इनटू द अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट डियर। अभी वो डियर भरत महाराज की लाइफ में हिरण था, हमारे लिए डियर डियर कौन है? क्या हमारा मोबाइल फोन है? क्या हमारी डेजिग्नेशन है? क्या हमारी वाइफ है? क्या हमारा स्पाउस है? क्या हमारा बच्चा? क्या हमारा बिजनेस है? क्या हमारा पैसा है? वो डियर कौन है? क्या हमारा प्रोफेशन है? फिर भगवान को सेकेंडरी करके प्रायोरिटी हम उस चीज को दे रहे हैं। क्या हमारे रिश्ते हैं? क्या हमारी फ्रेंडशिप है? हु इज दैट डियर इन योर लाइफ बाबा? हु इज दैट डियर? और उस डियर से आसक्ति होएगी तो फिर भी फॉल डाउन हो जाएगा, रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस। लेकिन जब हम इस स्तर को भी पार कर देते हैं, और जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से फॉल डाउन नहीं होता, दैट स्थिति इज कॉल्ड द स्थाई भाव। देन वी गेट आवर स्वरूप, वी नो वेदर वी आर हेल्पिंग मैया, वेदर वी आर हेल्पिंग बलराम और सुदाम, or whether we are helping Lalita Sakhi, or whether we are helping Ranaka. Ranaka is the das of Krishna. Krishna has two servants which accompany him like a bodyguard. मैं उनके नाम भूल गई, एक था रानका राटका ऐसा ही कुछ था। So whom are we assisting? When we get that feeling ki who we are, that is called ujjwal unnat rasa. Then we taste that rasa and that is called sthai bhav. Once we reach at the level of sthai bhav, no restlessness, no fall down, only staying over there. Sthai bhav means, sthai means
staying there permanently. Bhava means the emotion, the swarupa you have for Krishna. Getting my point? Or is there any confusion? Please write yes or no if there is any confusion. So now you just do your homework ki bhai. Okay. Okay. So now you do your homework and please see कि आपकी लाइफ में डियर क्या है. आप खुद देखिए, आप इस्कॉन आ रहे हैं, आप कृष्ण भोगी बन रहे हैं, गुरु भोगी बन रहे हैं, या यू आर मेकिंग योर सेल्फ, सर्विंग योर सेल्फ इन द प्लाटर टू कृष्णा कि आप हमें इंजॉय कीजिए कृष्णा, हम बीच का बिच्छू हैं. व्हाट इज योर मेंटालिटी? See, this will come when you hear more, when you listen more, when you do Harinam Sankirtan more, and yes, you chant good. The quality of your chanting improves. You do Vigraha Seva. Yen ken prakarena man Krishna niveshate. With this, Gauraratri, everyone. We will be meeting tomorrow with another pages of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. But स्थाई भाव इज समथिंग जो हमें बहुत बाद में पता चलता है. मुझे बहुत बाद में पता चला था, अभी आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल रहा है. सो प्लीज पुट अ पेपर एंड पेन and write the pros and cons. Are we Krishna bhogi, Guru bhogi, or we are here to serve Krishna? Gauraratri. Hari Bol.